यार एक बात बताओ, अगर कोई आदमी दुखी हो, टूटा हुआ हो, परेशान हो और शांति की तलाश में किसी धार्मिक आदमी के पास जाए, तो उसे क्या मिलना चाहिए? सुकून, मदद, भाईचारा, या फिर पूरा का पूरा पहचान पत्र सत्यापन विभाग? टोपी कौन सी, तिलक कौन सा, समूह कौन सा, हमारे वाले हो या उनके वाले? मुझे तो कभी कभी लगता है कुछ लोगों ने धर्म को स्वर्ग का रास्ता कम और एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच ज्यादा बना दिया है। और सबसे मजेदार बात, जिस चीज का काम लोगों को जोड़ना था, आज उसी के नाम पर लोग ऐसे बंटे हुए हैं जैसे ऊपर वाले ने इंसान नहीं भेजे थे, आईपीएल की टीमें भेजी थी। लेकिन रुकिए, अभी जो बात मैं बताने वाला हूं, उसने मुझे सच में हिला दिया था। एक दिन मैं सोशल मीडिया देख रहा था, अचानक एक बायो दिखा। उसमें लिखा था, धार्मिक लोग दूर रहें। पहली नजर में पढ़कर झटका लगा। मैंने सोचा, वाह भाई, अब यह नया फैशन आ गया क्या? पहले लोग मच्छरों से बचते थे, अब धार्मिक लोगों से बच रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बात समझ में आई, हंसी भी आई और दुख भी हुआ, क्योंकि वह बेचारा धर्म से नहीं डर रहा था, वह उन लोगों से डर रहा था जो धर्म का आईडी कार्ड गले में लटकाकर घूमते हैं, जिनके पास शांति कम और गुस्से का स्टॉक ज्यादा होता है, जिनके चेहरे पर भक्ति लिखी होती है और कमेंट सेक्शन में युद्ध चल रहा होता है। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे। प्रोफाइल फोटो देखकर लगेगा, अरे वाह, बड़ा शांत इंसान होगा, और जैसे ही कमेंट पढ़ो, ऐसा लगेगा जैसे शांति छुट्टी पर गई हुई है। अब जरा दृश्य देखिए, एक आदमी दुखी है, परेशान है, जीवन ने उसे चारों तरफ से धो डाला है। उसे लगता है, चलो किसी धार्मिक आदमी के पास चलते हैं, वहां प्रेम मिलेगा, वहां सहारा मिलेगा, वहां अपनापन मिलेगा, वहां दिल को आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है, रिसेप्शन पर पहला सवाल, हमारे वाले हो कि नहीं? अरे भाई, ये धर्म है या मोबाइल कंपनी का नेटवर्क? यहाँ भी सिम वेरिफिकेशन चल रहा है क्या? और यही खेल पलट जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म को समझते ही नहीं। वे धर्म की पैकिंग पकड़ लेते हैं, धर्म का सार नहीं। देखो, अगर मैं शुद्ध घी का डिब्बा खरीदूं और अंदर से ईंट निकले, तो मैं घी नहीं खरीद रहा था, मैं पैकेजिंग खरीद रहा था। आज समाज का बड़ा हिस्सा इसी बीमारी में फंसा हुआ है। डिब्बे को धर्म समझ लिया, सामग्री भूल गए, लेबल बच गया, सच्चाई गायब हो गई। और मजेदार बात सुनिए, ये बीमारी हर तरफ दिखाई देती है। किसी ने खास तरह की टोपी पहन ली, धार्मिक घोषित। किसी ने खास तरह का तिलक लगा लिया, धार्मिक घोषित। किसी ने खास तरह का वस्त्र पहन लिया, धार्मिक घोषित। किसी ने कुछ शब्द बोल दिए, धार्मिक घोषित। मानो धर्म कोई चरित्र नहीं, कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता हो। कभी कभी लगता है कुछ लोग धर्म को ऐसे पहनते हैं जैसे बच्चे स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में राजा की ड्रेस पहन लेते हैं। ड्रेस खत्म, राजा खत्म, कार्यक्रम खत्म। लेकिन यहाँ समस्या यह है, ड्रेस रह जाती है, धर्म गायब हो जाता है। अब हमारे पुराने मित्र भोलू को ही ले लीजिए। भोलू ने एक दिन फैसला किया कि वह धार्मिक बनेगा। अगले दिन उसने कपड़े बदले, तीसरे दिन फोटो बदली, चौथे दिन स्टेटस बदला, पांचवें दिन बायो बदला, छठे दिन डीपी बदली, सातवें दिन भाषा बदली, आठवें दिन व्यवहार देखा गया, और पता चला अभी भी पड़ोसी से जलता है, अभी भी झूठ बोलता है, अभी भी दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है, अभी भी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन खुद को धार्मिक मान चुका है। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग अपडेट हो चुकी है, सिस्टम वही पुराना है। यह ऐसा ही है जैसे कोई टूटी हुई मोटरसाइकिल पर नया स्टिकर लगा दे और घोषणा कर दे, अब ये हेलीकॉप्टर है। अब असली सवाल आता है, धर्म आखिर चाहता क्या है? जरा कल्पना करो, अगर शांति एक इंसान होती, तो वह क्या चाहती? वह चाहती कि लोग मिलजुल कर रहें। अगर प्रेम एक इंसान होता, तो वह क्या चाहता? वह चाहता कि लोग एक दूसरे को समझें। अगर करुणा एक इंसान होती, तो वह क्या चाहती?
वह चाहती कि दुखी आदमी को सहारा मिले, लेकिन बेचारे प्रेम, करुणा और शांति, इन तीनों की हालत आज ऐसी हो गई है जैसे किसी ऑफिस में ईमानदार कर्मचारी की होती है। नाम सब लेते हैं, काम कोई नहीं करता, और यही सबसे बड़ा व्यंग्य छिपा हुआ है। जो चीज आदमी को बड़ा बनाती है, उसमें मेहनत लगती है, धैर्य चाहिए, त्याग चाहिए, अहंकार छोड़ना पड़ता है। लेकिन समूह में शामिल होना बहुत आसान, बस भीड़ पकड़ो, नारा पकड़ो, पहचान पकड़ो, और खुद को धार्मिक घोषित कर दो। कुछ लोग अपने समूह को ऐसे पकड़े बैठे हैं जैसे बैंक लॉकर में रखा आखिरी सोने का बिस्किट हो। उसे छोड़ दिया तो शायद अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन धर्म का संबंध लॉकर से नहीं, दिल से होता है, और दिल की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। लेकिन रुकिए, अभी असली तमाशा बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी आया ही नहीं है। अगर ये सब धर्म है, तो फिर नफरत आती कहां से है? अगर धर्म जोड़ता है, तो लोग टूट क्यों रहे हैं? अगर धर्म शांति है, तो युद्ध किसका है? और अगले हिस्से में यहीं से पूरी कहानी उल्टने वाली है। तो सवाल वहीं खड़ा है, अगर धर्म शांति है, तो नफरत का ठेका किसने ले रखा है? अगर धर्म जोड़ता है, तो लोग टूट क्यों रहे हैं? अगर धर्म इंसान को बेहतर बनाता है, तो कुछ लोग उसे हथियार बनाकर क्यों घूम रहे हैं? अब जरा एक दृश्य देखो। मान लो किसी शहर में एक अस्पताल है। उस अस्पताल का काम है लोगों का इलाज करना। लेकिन एक दिन वहां के लोग इलाज छोड़कर सिर्फ यूनिफॉर्म की पूजा शुरू कर दें। कोई कहे, मेरे डॉक्टर का कोट सबसे पवित्र। दूसरा कहे, नहीं, हमारे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप असली है। तीसरा कहे, हमारे अस्पताल की कुर्सियां दिव्य हैं। और चौथा कहे, जो हमारी बिल्डिंग को महान नहीं मानता, वह दुश्मन है। अब बताओ, इस पूरे तमाशे में मरीज कहाँ गया? इलाज कहाँ गया? उद्देश्य कहाँ गया? आज कुछ वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। लोग साधन को पकड़ बैठे, सार छूट गया, पैकेजिंग बच गई, मकसद गायब हो गया। और यही वह जगह है जहां धर्म धीरे धीरे संप्रदाय में बदल जाता है। धर्म कहता है, दिल साफ करो। संप्रदायवाद कहता है, पहले पहचान बताओ। धर्म कहता है, नफरत कम करो। संप्रदायवाद कहता है, दुश्मनों की सूची अपडेट करो। धर्म कहता है, अहंकार छोड़ो। संप्रदायवाद कहता है, हमारी टीम सबसे महान है। कभी कभी तो लगता है कुछ लोगों ने आध्यात्मिकता को भी क्रिकेट लीग बना दिया है। हर तरफ टीमबाजी, हर तरफ स्कोरबोर्ड, हर तरफ समर्थक, हर तरफ विरोधी, और बीच में बेचारा इंसान जो सिर्फ शांति चाहता था। अब एक और मजेदार दृश्य देखिए। एक आदमी भूखा है, दूसरा आदमी दुखी है, तीसरा आदमी अकेला है, चौथा आदमी परेशान है। लेकिन कुछ लोगों को इन सब की चिंता बाद में होती है। पहले वे ये चेक करते हैं, तुम हमारे खेमे के हो कि नहीं? अरे भाई, आग लगी हुई है और तुम बाल्टी का ब्रांड पूछ रहे हो। घर डूब रहा है और तुम नाव का लोगो देख रहे हो। इंसान रो रहा है और तुम उसकी पहचान का फॉर्म भरवा रहे हो। यही लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि जब पहचान इंसानियत से बड़ी हो जाए, तब समस्या शुरू हो जाती है। जब झंडा दिल से बड़ा हो जाए, तब समस्या शुरू हो जाती है। जब समूह सत्य से बड़ा हो जाए, तब समस्या शुरू हो जाती है। और इतिहास गवाह है, हर युग में यही हुआ है। नाम बदलते रहे, कपड़े बदलते रहे, प्रतीक बदलते रहे, लेकिन अहंकार का सॉफ्टवेयर वही रहा। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। समस्या टोपी में नहीं है, समस्या तिलक में नहीं है, समस्या कपड़ों में नहीं है, समस्या किसी विशेष पूजा पद्धति में भी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आदमी साधन को ही लक्ष्य घोषित कर देता है, जब नाव को ही किनारा समझ लिया जाता है, जब नक्शे को ही मंजिल समझ लिया जाता है, जब पैकेट को ही सामान समझ लिया जाता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। अब वह सोशल मीडिया वाला बायो याद करो, धार्मिक लोग दूर रहें। पहली नजर में यह वाक्य अजीब लगता है, लेकिन शायद उसका मतलब ये था।
जो लोग धर्म के नाम पर नफरत बेचते हैं, कृपया दूर रहें। जो लोग इंसानों को बांटते हैं, कृपया दूर रहें। जो लोग हर समय युद्ध मोड में रहते हैं, कृपया दूर रहें। और सच कहूं, अगर कोई शांति पसंद इंसान ऐसा लिखता है, तो उसके पीछे समाज की एक गहरी पीड़ा छिपी हुई है। क्योंकि उसे धर्म से डर नहीं लगा, उसे धर्म के नाम पर घूम रहे गुस्से से डर लगा। उसे करुणा से डर नहीं लगा, उसे कट्टरता से डर लगा। उसे प्रेम से डर नहीं लगा, उसे पहचान की राजनीति से डर लगा। और यह बात हंसाने वाली कम, सोचने वाली ज्यादा है। अब जरा कल्पना करो, अगर आज शांति धरती पर आए और सोशल मीडिया खोल ले, तो शायद 10 मिनट में वापस चली जाए। कहे, भाई मैं बाद में आती हूं, तुम लोग पहले ये तय कर लो कि लड़ना किस बात पर नहीं है। अगर प्रेम आए, तो शायद कमेंट सेक्शन देखकर सिर पकड़ ले। अगर करुणा आए, तो शायद पूछे, मुझे बुलाया किसने था। यहाँ तो सब बहस में व्यस्त हैं, लेकिन यही आशा की सबसे बड़ी किरण भी छिपी है। क्योंकि हर युग में कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने समूह से ऊपर इंसान को देखा, पहचान से ऊपर करुणा को देखा, नारे से ऊपर सत्य को देखा, और उन्हीं लोगों ने दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाया। याद रखो, धर्म कभी दीवार नहीं बनता, धर्म तो खिड़की बनता है, जिससे रोशनी अंदर आती है। धर्म कभी हथियार नहीं बनता, धर्म तो मरहम बनता है, जो घाव भरता है। धर्म कभी भीड़ नहीं बनाता, धर्म तो इंसान बनाता है। और शायद पूरी चर्चा का सार सिर्फ इतना है, कुछ लोग धर्म को पहनते हैं, कुछ लोग धर्म को जीते हैं। पहनने वाले पहचान बदलते रहते हैं, जीने वाले दुनिया बदल देते हैं। याद रखिए, कपड़ों से पहले चरित्र धार्मिक होना चाहिए, नारों से पहले व्यवहार धार्मिक होना चाहिए, पहचान से पहले इंसान धार्मिक होना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले को शायद ये फर्क नहीं पड़ता कि सिर पर क्या रखा है, उसे शायद ये ज्यादा फर्क पड़ता है कि दिल में क्या रखा है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन धर्म और संप्रदाय के बीच की धुंध अपने आप साफ होने लगेगी। और तब शायद शांति को लोगों से डर नहीं लगेगा, प्रेम को सुरक्षा गार्ड नहीं रखना पड़ेगा, और इंसान फिर से इंसान दिखाई देने लगेगा।